जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गुलाम वंश टॉपिक से बनने वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया सुल्तान। पहले 5 सेकंड तक आप विचार कीजिए मन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद चर्चा करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का अभ्यास आप करेंगे और यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है जिनके सिलेबस में सोशल साइंस है। ओके, तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह मूल रूप से तुर्की गुलाम था। ओके, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था लेकिन पूरा नहीं करा पाया था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। इल्तुतमिश किसका दास था? ऑप्शन ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद गौरी, डी रजिया। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए, विचार कीजिए मन में 5 सेकंड, इसके बाद उत्तर देखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, यानी गुलाम था। ठीक है, उसने दिल्ली सल्तनत को संगठित किया, एकता प्रणाली को व्यवस्थित किया। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ऐसा था जिसे खलीफा से वैधता प्राप्त हुई थी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी चांद बीबी, डी मुमताज। विचार कीजिए मन में 5 सेकंड तक। इस वीडियो को आप अभ्यास के तौर पर देखिए। यदि इन प्रश्नों का उत्तर पहले से आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। और यह यानी कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, उसने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया, उसे तुर्क अमीरों का विरोध झेलना पड़ा था। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। 40 दल की स्थापना किसने की? यानी जिसको चहलगानी भी कहा जाता था। ठीक है, तुर्कानी चहलगानी। ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो गुलाम वंश से संबंधित जो आवश्यक जानकारी है आप जरूर उसे एक बार, यदि पहले से पता है तो रिवीजन कर पाएंगे, या नहीं पता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए बात करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40 दल की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, 40सा दल जो था इसमें 40 तुर्क सरदारों का समूह था, यानी 40 तुर्क सरदार शामिल थे। इसका गठन इल्तुतमिश ने ही किया था और यह प्रशासन में प्रभावशाली था। ठीक है, लेकिन बाद में यह शासकों के लिए चुनौती बन गया था। फिर इसका ये जो गठन था समाप्त कर दिया गया, और इसको समाप्त करने वाला कौन था इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं।
प्रश्न स्क्रीन पर है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए बहाउद्दीन, बी उलूग खां, सी महमूद, डी नासिरुद्दीन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन का वास्तविक नाम था उलूग खां। उसने न्याय और कठोर शासन नीति को अपनाया था। नियम ए मुस्त हकम लागू किया। उसने राजशाही को भी मजबूत किया। ठीक है, यह भी गुलाम ही था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी रजिया, सी कैकुबाद, डी बलबन। बताइए, विचार कीजिए मन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। ठीक है, उसके समय में शासन कमजोर हो गया। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, शुरू कौन कराए थे? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है तो ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था और पूरा इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है, यह दिल्ली में स्थित है। और एक बात और ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1192 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1210 ईस्वी, डी 1220 ईस्वी। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद हुई। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? ऑप्शन ए युद्ध में, बी बीमारी से, सी पोलो खेलते समय, डी हत्या। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई। और कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ओके, वह पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था। ठीक है, और उसकी मृत्यु लाहौर में हुई। एक बात और ध्यान रखना है कि उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, इल्तुतमिश किस वंश का था? ऑप्शन ए खिलजी, बी तुगलक, सी गुलाम, डी सैयद। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। ओके, उसने प्रशासन को मजबूत किया, दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि उसने सिक्के, टंका और जीतल का प्रयोग कराया था, यानी चलवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी नासिरुद्दीन। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान
इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, वह पहली महिला सुल्तान थी। उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया और यह भी ध्यान रखिएगा कि 1240 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। लाव एवं रक्त नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाव एवं रक्त नीति बलबन ने अपनाई। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने कठोर नीति का पालन किया। उसने विद्रोहों को कुचल दिया, दरबार की शान बढ़ाई एवं न्याय की कठोर नीति लागू किया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। एकता प्रणाली को व्यवस्थित किसने किया? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी कैकवाद। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर अभी नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकता प्रणाली को व्यवस्थित इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, एकता प्रणाली प्रशासनिक व्यवस्था थी और इससे राजस्व वसूली आसान हुई थी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इससे सेना को भुगतान मिलता था, यानी होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी कैकवाद। बताइए, आप विचार कीजिए मन में 5 सेकेंड कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश था। उसने राज्य को स्थिर किया, मंगोल आक्रमण से रक्षा किया और एक बात यह ध्यान रखना है कि उसने खलीफा से मान्यता भी प्राप्त किया था। ठीक है, प्रशासन को मजबूत भी किया। इस प्रकार गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। दीन ए सॉरी फिर से सुनिएगा, दीवान ए अरिज किससे संबंधित था? ऑप्शन ए वित्त, बी सेना, सी न्याय, डी धर्म। देखिए, इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा, चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीवान ए अरिज सेना से संबंधित था और यह सैन्य विभाग था। ठीक है, इसका कार्य था सैनिकों की भर्ती करना, हथियारों का प्रबंध भी इसी विभाग द्वारा किया जाता था और सेना की व्यवस्था भी यही विभाग देखता था। ठीक है, दीवान ए आरिज, ध्यान रखिएगा, ये सैन्य विभाग था। ओके, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न घुमा के पूछ दिए जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। गुलाम वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए भारत, बी तुर्क, सी अफगान, डी अरब। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाम वंश का संबंध तुर्क क्षेत्र से था और गुलाम वंश के जो शासक थे तुर्की मूल के थे, यानी तुर्क मूल के थे। उन्हें ममलूक भी कहा जाता है। ठीक है, वो ये पहले गुलाम थे और बाद में शासक बन गए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए। बलबन ने कौन सी प्रथा शुरू की? ऑप्शन ए सिजदा, बी जजिया, सी इक्ता, डी खालसा। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए।
वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका है तो चैनल से जुड़ जाइए और सिलेक्शन के बाद फिर आप चाहें तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो आइए बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि बलबन ने सिजदा प्रथा शुरू किया। सिजदा का अर्थ है झुककर सलाम करना यानी प्रणाम करना। इसे गयासुद्दीन बलबन ने ही शुरू किया। ठीक है, इससे राजा की प्रतिष्ठा बढ़ी थी और यह फारसी परंपरा से प्रेरित था। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने पूरा किया। यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी पटना। तो बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, यह कुतुब परिसर में स्थित है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। ओके, और यह कब बना? 1235 ईस्वी में। ठीक है, बना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, और ऑप्शन बी कैथल, सी आगरा, डी लाहौर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल नामक स्थान में हुई। ठीक है, और यह हरियाणा में स्थित स्थान है। ठीक है, उसकी कब्र भी वही है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि किस सन में हुई थी। तो रजिया की मृत्यु 1240 में हुई थी ईस्वी में। ठीक है, 1240 ईस्वी में। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, बलबन किसका वजीर था? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद, सी डी रजिया। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलबन नासिरुद्दीन महमूद का वजीर था। बाद में स्वयं सुल्तान बना। शासन में वास्तविक शक्ति उसके पास थी। उसने राज्य को मजबूत किया। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, टंका किसने चलाया? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी कैकुबाद। तो सही ऑप्शन चूज कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंका इल्तुतमिश ने चलाया। ओके, और टंका था क्या? तो यह चांदी का सिक्का था। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जीतल भी पूछा जाता है कभी, तो जीतल तांबे का सिक्का था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टंका पूछा जाए तो टंका चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का सिक्का था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए, गुलाम वंश का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1287, बी 1290, सी 1300, डी 1310। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए,
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलाम वंश का अंत 1290 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई। अंतिम शासक गुलाम वंश का कैकुबाद था। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता परिवर्तन कर स्वयं शासक बन गया, यानी खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और कैकुबाद की हत्या भी कर दी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न है, इल्तुतमिश को किससे वैधता मिली? ऑप्शन ए पोप, बी खलीफा, सी राजा, डी अमीर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इल्तुतमिश को खलीफा से वैधता मिली। ओके, इससे क्या हुआ कि शासन वैध हुआ, धार्मिक समर्थन मिला और उसकी स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए बलबन का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1266 से 1287, बी 1206 से 1210, सी 1211 से 1236, डी 1240 से 1260। सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बलबन का शासनकाल था 1266 से 1287। ठीक है, बलबन का शासन कठोर था, उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया, प्रशासन को मजबूत किया एवं दरबार की शान बढ़ाई थी। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, न्याय का घंटा किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी जहांगीर। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्याय का घंटा जहांगीर से जुड़ा है। ठीक है, यह प्रश्न गुलाम वंश से संबंधित नहीं है, फिर भी टाइप हो गया है तो जानना जरूरी है। देखिए यह मुगल काल की व्यवस्था थी। ठीक है, जहांगीर ने इसे शुरू किया था, जनता सीधे न्याय मांग सकती थी। ओके, जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खिलजी, बी तुगलक, सी ममलूक, डी सैयद। बताइए, सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलाम वंश को ममलूक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ममलूक का अर्थ है गुलाम, यह तुर्की शब्द है। ओके, और यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो चालीसा का गठन किया गया था तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन उसको भंग किसने कर दिया? तो उसका मतलब कि विनाश किसने कर दिया? तो आप बलबन का नाम ले सकते हैं। ओके, यानी कि बलबन द्वारा उसका विनाश किया गया। आज इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि चैनल के बारे में उन्हें भी पता चले, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलेंगे पुनः जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।